The next article is question based on fraction. Fractions means होता है भिन्न, ठीक है। कह रहा है if fractions is such that if the numerator is multiplied by 3 and denominator reduced by 3 we get 18 by 11. But if numerator is increased by 8 and denominator is doubled to get 2 by 5, find fractions. क्या कह रहा है कि एक हिंदी में देखिए क्या अर्थ हुआ इसका। एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने पर, एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने पर तथा हर में से 3 घटाने पर वह 18/11 होती है। लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ा जाए, तथा हर में 2 गुना कर दिया जाए तो वो 2/5 रह जाती है। भिन्न बताइए। ठीक, दोनों चीज़ों कर ली। अब देखो सवाल कैसे लगाएंगे। फ्रैक्शन की बात आ रही है तो आप क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शंस x अपॉन वाई। सबको पता है फ्रैक्शन माना भिन्न क्या है, x अपॉन वाई है। x होता है आपका न्यूमरेटर और y होता है आपका डिनोमिनेटर। अंश जैसे बोलते हैं इसे हर बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ने क्या कहा कि ये भिन्न के अंश को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो हमने अंश को 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। 3x हो गया। तो हर में 3 घटाने पर, तो हर क्या था y माइनस 3, तो क्या मिलता है 18/11 ये मिल जाता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन कह रहा है इसी तरह, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए, तो हमने अंश में 8 जोड़ दिया तो हर दुगुना हो जाता है, 2y कर दिया तो हमें 2/5 मिलता है। अब देखो आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया, थ्योरी ख़त्म। पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा बन गया। अब आप दोनों को सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू गेट x एंड y वैल्यू, फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या कर रहा है 18 नंबर। देखो इफ़ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स एडेड टू द फादर एज, ठीक है। इफ़ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स एडेड टू द फादर एज, कह रहा है पुत्र की आयु को ट्वाइस दुगुना अगर ऐड कर दिया जाए किसमें, पिता की आयु में, तो उन दोनों का सम कितना है, 70 है। तुमने क्या क्या माना, पिता की आयु है x और पुत्र की आयु है y, तो ट्वाइस x प्लस 2y बराबर 70, ठीक। बट इफ़ ट्वाइस द फादर एज, कह रहा है लेकिन अगर हम फादर की एज का ट्वाइस का दुगुना कर दें, इज एडेड टू द सन एज, अगर उसमें जोड़ दे तो सम इज 95, सम हमको 95 मिलता है। फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाले सुन लो एक बार क्या कह रहा है कि पिता की उम्र तथा उसके बेटे के उम्र को दुगने का योग 70 है, ठीक। ये पिता की उम्र का दुगना पुत्र की उम्र में जोड़ दिया जाए तो 195 हो जाता है। पिता व पुत्र की उम्र याद कीजिए। तो सबसे क्या करोगे, माना पिता की आयु बराबर x, आप इंग्लिश में लिखना लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x एंड द सन एज इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। क्या कह रहा था कि पिता की आयु तथा पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ दिया जाए 70 मिलता है। पिता की आयु क्या है x है और पुत्र की आयु दुगुना 2y, x प्लस 2y बराबर 70। सेकेंड कंडीशन कह रहा है अगर पिता की आयु दुगुना कर दिया जाए और पुत्र की आयु जोड़ दिया जाए 50 मिलता है, तो 2x पिता की आयु हो गई प्लस y बराबर 95। सॉल्विंग फर्स्ट एंड टू वी गेट x एंड y वैल्यू, तो फादर पिता की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, Point A and B are 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। ए और बी दो पॉइंट है जिनके बीच की दूरी क्या है, 90 किलोमीटर एक हाईवे पर। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। कह रहा है एक कार स्टार्ट होती है ए पॉइंट से और दूसरी स्टार्ट होती है बी पॉइंट से एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पर। इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक डायरेक्शन में जाती हैं, दे मीट इन 9 आवर्स, तो वो कब कब मिलते हैं, 9 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं, ठीक है। एंड इफ़ दे गो ए अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन जाती हैं, दे मीट इन 9/7 आवर्स, फाइंड देयर स्पीड। समझ गए हम क्या सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है कि हिंदी में देख लो, ए और बी के बीच की दूरी, हाईवे पर कोई दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर है, ठीक है। एक कार स्टार्ट होती है पॉइंट ए से
और दूसरी का स्टार्ट पॉइंट बी से सेम टाइम पर। अगर वो एक डायरेक्शन में चलती हैं मतलब एक ही तरफ चलती हैं तो दे मीट इन 9 आवर्स, वो एक दूसरे को 9 घंटे मिलती हैं। एंड इफ़ दे गो अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो दोनों एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है दूसरी कंडीशन, तो वो 9/7 घंटे बाद मिलती हैं। फाइंड देयर स्पीड। ठीक है, हमने मान लिया ए और बी तो बीच की दूरी क्या है 90 किलोमीटर। एक कार ए बिंदु से चलती है, दूसरी कार बी बिंदु से चलती है। आप इंग्लिश में लिख लेंगे इसको। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू, हमने माना कि पहली कार की स्पीड क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। पहली शर्त के अनुसार दोनों कार एक ही दिशा में गति करती है। जब भी एक ही संगत करे तो आप घटा देंगे, दोनों चाल को घटा देंगे, और जो अपोजिट दिशा में गति करे तो उनकी चाल को जोड़ देंगे। ये कंडीशन याद रखना हर जगह। अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनको आप घटा देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनको जोड़ देंगे। दोनों कार एक ही दिशा में गति कर रही हैं तब कारों की चाल बराबर x माइनस किलोमीटर y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। टाइम कितना लगता है 9 घंटे लगता है एक दूसरे को गति का 9 घंटे बाद। ठीक, तो चाल बराबर क्या होता है आपको पता है, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड आपको पता है x माइनस वाई, डिस्टेंस कितने हैं 90 और टाइम 9 घंटा लगता है, तो x माइनस वाई बराबर 10 आ गया। ठीक, सेकेंड कंडीशन कह रहा है ए बोथ कार आर गो टू द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जाती है देन स्पीड ऑफ कार x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आपसे पहले ही कहा अगर वो एक से डायरेक्शन में जाती हैं तो घटा दोगे स्पीड को, अगर अपोजिट जोड़ दोगे तो x प्लस वाई आ गया। टाइम लगता है 9/7, फिर वही फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90/9 इंटू 7 कट गया 70 आ गया। सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड टू वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप फर्स्ट और टू सॉल्व करिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ए बोट कवर्स 32 अप स्टीम एंड 36 डाउन स्टीम इन 7 आवर्स। ठीक है, एक नाव कह रहा है 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर कह रहा है आल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्टीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्टीम इन द सेम टाइम। फिर क्या कह रहा है कि फिर और ये नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय से चलती है, 48 किलोमीटर समान समय से चलती है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इट स्टिल वाटर। अगर बोट की नाव की चाल शांत जल में एंड डेट ऑफ स्टीम और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये हिंदी में हुआ जाके। ठीक है, कह रहा है फिर देख लो एक नाव जो है 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर, मतलब धारा जब बह रही है उसके विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। कितना टाइम लेती है 7 घंटे में। ठीक है, और नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा प्रतिकूल 40 किलोमीटर धारा की दिशा में 48 किलोमीटर इन सेम टाइम उसी समय लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड डेट ऑफ द स्टीम। ठीक है, तो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो लेट स्पीड ऑफ बोट मतलब नाव की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर घंटा, लेट स्पीड ऑफ स्टीम में धारा की चाल मान लिया हमने y किलोमीटर घंटा। ठीक है, अब स्पीड आप क्या लिखोगे, माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर घंटा और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर घंटा। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्टीम, अब जब कभी भी डाउन स्ट्रीम में बात का है तो आप जोड़ दोगे डाउन स्ट्रीम में विपरीत दिशा में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम मीन्स धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम मीन्स ऊपर की दिशा में x माइनस वाई कर देंगे, डाउन में आप जोड़ देंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है कि 32 बटे x माइनस वाई, अब 4 बराबर क्या होता है पहले देखो, 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, 4 बराबर दूरी ये हो गई स्टीम की धारा, तो 32 दूरी तय करता है। ठीक है, कब 32 मिनट दूरी तय करता है, कब जब अप स्टीम की बात कर रहा है, तो ये हो गया उसकी चाल, तो दूरी बटे चाल, 4 बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल ना 32 बटे x माइनस वाई प्लस ऐसे दूसरे 36 बटे x प्लस वाई बराबर 7। समझे ना, ये सवाल कह रहा था ना कि एक बोट 32 किलोमीटर चलता है अप स्टीम एंड 36 चलता है डाउन स्टीम इन 7 आवर्स,
तो हमने क्या किया, 32/x-y प्लस 36/x+y फॉर्मूला लगाया 4 = समय का, ठीक, बराबर 7 आ गया। ऐसा ही सेकंड कंडीशन लिया हमने, फिर कह रहा है 40/x-y प्लस 48/x+y बराबर 7, है ना। दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग इज फर्स्ट एंड टू एंड गेट द आंसर, ऐसे लगाएंगे, ठीक। 4 का यूज किया गया है, ये 4 निकली है, ये आपकी दूरी दी गई है। टोटल टाइम को लगता है 7 घंटे, ठीक है। सॉल्व करके और जितने सवाल बचे आप सब पूरे सवाल सॉल्व करके ग्रुप में भेजो तुरंत। थैंक यू।